ये आपका सेल होता है। सेल के बारे में आप लोग सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा ये सब आप देख चुके होंगे। आज आते हैं हम लोग सेल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में। इस न्यूक्लियस को क्या करते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये छोटा सा आपका न्यूक्लियस भले लगता है, लेकिन इसमें देखा जाए तो एक आपका पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें कि अभी देखते हैं जो ये बाहर हम निकाल रहे थे, इसका एक स्ट्रक्चर आपका बनाते हैं पहले, ठीक ना। ये आपका होता है, फिर इसमें ये आपका स्ट्रक्चर बना है, ये एंड ये आपका होता है। ये जो न्यूक्लियस आपका बाहर निकला, इसमें ये वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन। इसमें जो आपका जैसे ये जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो आपका पोर्शन होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। एंड ये लिक्विड वाला आपका पूरा स्ट्रक्चर, इसमें लिक्विड आपका भरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग आपका क्या चीज, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म आपका होता है, ये कि न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका रहेगा आपका क्या, जल, खनिज, लवण, ये सब आपका रहता है। फिर आपका रहेगा नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, सुगर एंड आपका फॉस्फेट। ये आपका रहता है किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। एक और आपका स्ट्रक्चर आता है जिसको आपका बोलते हैं हम लोग आपका क्या, क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, ये देखिए आपका छोटा सा जो न्यूक्लियस आपका था, इसमें ये सब स्ट्रक्चर आपके पाए जाते हैं। इसमें हम लोग आपका देख रहे हैं, जो आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो आपका द कैपिटल ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। द कैपिटल ऑफ द सेल, द कैपिटल ऑफ द सेल। कोशिका की इसको राजधानी आपका बोलते हैं, द कैपिटल ऑफ द सेल, कोशिका की राजधानी आपका बोले। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसको खोजा गया था। अगर जाहिर सी बात है किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। इसमें देखिएगा एक हम लोग आपका पर्सन पढ़े थे, यूकैरियोटिक कोशिका एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका न्यूक्लियस नहीं होता था, एंड यूकैरियोटिक कोशिका में आपका न्यूक्लियस होता था। तो बोला जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका में, ये कैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जब न्यूक्लियस होता है तब बोला जाता है कि इस सेल को क्या करेगा, ये नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब कि नियंत्रक अवयव है, कंपोनेंट्स है आपका, ये कौन, आपका न्यूक्लियस। इसके बारे में आपका देखे थे हम लोग। अगर न्यूक्लियस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस आपका पहला बात तो कि ऐसे भी होते क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। जैसे कि आपका वो सबको बोला जाता है आपका क्या चीज, जो न्यूक्लियस होता है, ई न्यूक्लिएटेड सेल। ई न्यूक्लिएटेड सेल जो होता है, कि जाहिर सा बात है कि क्या चीज है, आपका यूकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन उसमें आपका क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि आपका बोल दें आरबीसी एंड द प्लेटलेट्स। ये आपका जैसे आरबीसी हम लोग में भी रहता है, प्लेटलेट्स हम लोग में भी रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए इसमें आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक समय के बाद इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स आपका समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो आपका ई न्यूक्लिएटेड सेल इसको बोलते हैं कि जीरो न्यूक्लियस, इसमें आपका कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहे, ये आपका हुआ। लेकिन इसमें एक आपका एक्सेप्शन है, जो कि आपका देखते हैं ऊंट और एक लामा। उसमें आपका देखते हैं कि आरबीसी और प्लेटलेट्स में आपका क्या होता है कि आरबीसी में आपका क्या हो जाता है कि ये एक्सेप्शन खत्म हो जाता है। आरबीसी में आपका न्यूक्लियस रहता है, किसमें, ऊंट एंड लामा। ऊंट जैसा ही आपका प्रजाति देखने के लिए आपका मिलता है, तो इसमें आपका पाया जाता है, एक्सेप्शन आपका है। ई न्यूक्लिएटेड के बाद एक आपका आता है कौन सा, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें आपका क्या है कि सिंगल आपका न्यूक्लियस रहे, उसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि जैसे कि हम लोग। फिर एक आपका आता है बाई न्यूक्लिएटेड। बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड सेल आपका होता है जिसमें आपका दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन रहे, जैसा पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस आपके होते हैं। फिर एक आपका देखते हैं मल्टीपल न्यूक्लियस, और मल्टीपल न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, आपका दो से भी अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आपका उपलेना। ये हम लोग आपका देखे हुए थे न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी अभी हम लोग आपका देख लिए कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ये होता है आपका, ठीक ना।
फिर हम लोग आपका आते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में एक आपका होता है जो मेन कंपोनेंट्स आपका देखते हैं, आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक के बारे में आपका देखते हैं क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। अगर बोला जाए तो आपका जैसे आपका मुख्य कोशिका के केंद्रक में आपका पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। नाभिक अम्ल जो होता है आपका जाहिर सी बात है कि इसमें पाया जाता है, ठीक। ये आपका हुआ, ये आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बाहर निकाले हम लोग, और न्यूक्लियस को जब बाहर निकाले तो स्ट्रक्चर आपका बनाए थे। तो स्ट्रक्चर में आपका क्या होता था, इसमें एक आपका देखे थे हम लोग क्या चीज, आपका लिक्विड वाला पोर्शन। एक तो आपका था न्यूक्लियस, इसमें लिक्विड वाला जो पोर्शन आपका था उसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियो प्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियो प्लाज्मा आपका था, इसमें हम लोग आपका क्या देखे थे कि इसमें आपका तो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, साल्ट्स होता है, बट वाटर मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं, ठीक ना। अब फिर इसमें हम लोग आपका देखे थे क्या कि वाटर मिनरल्स, फिर इसमें आपका नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, सुगर, फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये इस सब का सबका मिश्रण होता है, जिसमें हम लोग आपका देखते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेस, सुगर एंड द फॉस्फेट, इसको आपका समेकित रूप से आपका बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आपका है। न्यूक्लियोप्लाज्म में सिर्फ जल एवं खनिज को अगर हटा देंगे तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा, जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस, सुगर एंड द फॉस्फेट का उपस्थिति आपका रहता है, ठीक। फिर आपका देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, नाभिक अम्ल के प्रकार, तो इसमें आपका दो गो अवयव आते हैं जो कि बड़ा आपका नाम आप जानते हैं हम लोग, जो कि आपका होता है डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस में हम लोग के भी न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए आपके पाए जाते हैं, बोथ आपका न्यूक्लियस में हम लोग में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, मानव ही सब जीव जंतु वगैरह वगैरह सब में देखिएगा। लेकिन वायरस ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें, वायरस ही एक ऐसा चीज है जिसमें या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा। जैसे कुछ कुछ वायरस के बारे में देख लेते हैं कि किसमें आपका डीएनए सिर्फ पाया जाता है, किसमें आपका सिर्फ आरएनए पाया जाता है, तो इसके बारे में आपका देखते हैं। जैसे कि आपका रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस जो रिसेंट में कोरोना से सब आपका पीड़ित रहे हैं, वो भी आपका सिर्फ आरएनए वायरस। इबोला वायरस आरएनए वायरस। रेबीज जो कुत्ता उत्ता आपका काटता है जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, आरएनए वायरस, ठीक ना। ये सब आपका देखने के बाद आपका ये डीएनए वायरस है, ये सब टोटल आपका डीएनए वायरस है। जबकि आपका आरएनए वायरस में आपका देखते थे कि मंकी पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस एंड द हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब सारे आपके डीएनए वायरस थे एंड ये आपके आरएनए वायरस थे, ठीक। फिर अब आते हैं, जाहिर सा बात है कि कंपोनेंट्स ऑफ द, ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में आते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के मेन कंपोनेंट्स आपका क्या है, ठीक ना। तो इसके बारे में अगर आते हैं तो इसमें हम लोग आपका देखते हैं क्या, देखिएगा जो न्यूक्लिक एसिड के मेन कंपोनेंट्स, तो हम पहले ही बताए थे कि न्यूक्लिक एसिड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजीनियस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट होते थे। नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में जाहिर सी बात है कि हम लोग आपका देखे थे। अब आते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट, इससे आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में आते हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस बोला जाए तो 5 प्रकार आपका होता है नाइट्रोजीनियस बेस का, जो कि आपका जाहिर सी बात है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। लेकिन ये 5 नाइट्रोजनी क्षार को आपका 2 गो ग्रुप में बांटा गया है। एक आपके होते हैं पायरिन ग्रुप और एक आपका होते हैं आपका कौन सा ग्रुप, आपका पिरिमिडिन ग्रुप। जो पायरिन ग्रुप आपका देखते हैं उसमें आपका होता है एडेनिन एंड द गुआनिन, एडेनिन जिसको ए सिंबल से एंड द गुआनिन जिसको जी सिंबल से। एंड जो दूसरा ग्रुप होता है पायरिमिडिन ग्रुप, उसको बोलते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड द यूरासिल। साइटोसिन सी सिंबल से, थाइमिन टी सिंबल से एंड द यूरासिल यू सिंबल से। बोला जाता है कि हम लोग के पास 26 गो अल्फाबेट है हम लोग के पास, लेकिन आपका देखिएगा कि एक ही वर्ड का हम लोग 2 से 3 मीनिंग, 4 मीनिंग ये आपका हो जाता है। लेकिन इस बार के 5 गो अल्फाबेट है और यही 5 गो अल्फाबेट से आपका जाहिर सा बात है कि जितने भी जीव हैं, जहां पर जीवन है वहां ये 5 गो ही अल्फाबेट से वो आपका पर्सन का लिखा हुआ है। जैसे कि देखा जाए आपका बाप का बेटा से, बेटा का बाप से 100% डीएनए मैचिंग नहीं करता है। काहे कि यही 5 गो लेटर से बाप भी लिखा हुआ है, यही 5 गो लेटर से आपका बेटा भी लिखा हुआ है, यही 5 गो लेटर से जाहिर सी बात है पूरा फैमिली लिखल है, तब भी 100% मैचिंग नहीं होता है। यहाँ तक कि समस्त विश्व में जितने भी प्राणी देखते हैं, कुत्ता, बिलाई, चूहा, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी चीज, यही 5 गो जाहिर से वर्ड से आपका लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम लोग आपका बोलते थे कि आपका पायरिन ग्रुप एंड द पिरिमिडिन ग्रुप। कोई दिक्कत इसमें?
फिर हम लोग देखे थे किसी टाइप में, जैसे कि टाइप आपका नाइट्रोजीनियस बेस आपका न्यूक्लिक एसिड का आपका दो गो प्रकार होता है, जो कि डीएनए एंड द आरएनए। ठीक, इसमें एक देखे थे हम लोग प्यूरिन ग्रुप था, एंड द आरएनए में भी देखे प्यूरिन ग्रुप एंड आपका पायरिमिडिन ग्रुप। इसमें देखते हैं कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये वाला आपका होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये आपका डीएनए में प्रेजेंट रहता है। वही अगर आरएनए में आइएगा तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड एक खाली हो जाएगा आपका यूरासिल हो जाता है, टी के जगह यहाँ पर ही यू आ जाता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द यूरासिल, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद आपका देखते हैं नाइट्रोजीनियस बेस था। नाइट्रोजीनियस बेस समझ में आया, 5 गो क्षार होता है, 5 गो क्षार का 2 गो आपका जाहिर सा बात है ग्रुप बटा हुआ रहता है, एक आपका पायरिन ग्रुप, एक आपका पिरीमिडिन ग्रुप। जो पायरिन ग्रुप आपका देखते हैं उसमें आपका एडेनिन एंड द गुआनिन, एंड द पिरीमिडिन ग्रुप आपका देखते हैं तो उसमें आपका जाहिर सा 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। जो डीएनए आपका बना हुआ होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन जो कि पायरिन ग्रुप का आपका है, और द साइटोसिन, थायमिन जो कि आपका पिरीमिडिन ग्रुप का है। जबकि आपका आरएनए के बारे में आते हैं तो वही पायरिन ग्रुप का ही 2 कंपोनेंट्स होता है, एडेनिन एंड द गुआनिन, और इसमें आपका आरएनए में आता है साइटोसिन एंड द यूरासिल, डीएनए आपका आरएनए में आ जाता है। इतना तक में कोई दिक्कत? ठीक ना, ये पोर्शन क्या किया हम लोग आपका देख लिया। अब ये अभी हम पढ़े नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में, देखते हैं कि आपका क्या चीज है। शर्करा, शर्करा के बारे में आते हैं। शर्करा को जाहिर सा बात है कि देखिए हम लोग आपका बोल सकते हैं क्या कि जाहिर सा बात है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जब भी रेशियो में रहेगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा, और ये आपका रेशियो बनाएगा 1:2:1, 1:2:1। जैसे ग्लूकोज का देख लीजिए C6H12O6 आपको 1:2:1। इसी प्रकार अगर 3 गो कार्बन लेते हैं तो 3 गो कार्बन तो C3H6O3 जो कि आपका होगा ट्रायोज। फिर अगर 4 गो कार्बन इसमें लेंगे तो आपका C4H8O4 जो कि होगा टेट्रोज, एंड 5 गो कार्बन अगर लेंगे तो होगा C5H10O5 जो कि होगा पेंटोज। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका क्या, इसी को शुगर का, इसी में आपका प्रयोग होता है, यही कार्बोहाइड्रेट आपका जाहिर सा बात है कि आपका न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी जो आपका रहता है पेंटोज कार्बन जो रहेगा, इसमें जैसे कि डीएनए में देखा जाए, डीएनए या आरएनए में देखा जाए तो आरएनए में देखते हैं कि 5 कार्बन जैसे सी आपका अगर देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर से आपका रहेगा। ठीक ना, जैसे कि आपका जाहिर सा जो कार्बन हम लोग आपका देख रहे हैं उसमें जैसे कि आपका देखे क्या पेंटोज C5H10O5 ये स्ट्रक्चर से था। इसमें हम लोग देखे क्या कि सी ये 5 गो कार्बन आपका हो गया। ये 5 गो कार्बन में आपका ओ ओ ओ ओ ओ, इसको बोलते हैं हम लोग आपका राइबोज। ठीक ना, राइबो, ठीक ना, राइबोज आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपका बोलते हैं। ठीक ना, इसको आपका जाहिर सा क्या बोलते थे, राइबो शुगर, राइबो शुगर। और राइबो शुगर ये कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है राइबो शुगर। लेकिन यही अगर 5 गो पेंटोज में भी आपका है, पेंटोज आपका डीएनए में भी है, सी 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 सी, ये देखे थे इसमें ओ ओ ओ ओ ये 4 गो ऑक्सीजन देखे थे। ये आपका हुआ डी ऑक्सी राइबो, और डी ऑक्सी राइबो कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में। ठीक ना, ये देख लिए। मतलब कि शुगर के बारे में भी हम लोग क्या किए कि आपका देख लिए, जो आपका नाइट्रोजीनियस बेस होता है 5 प्रकार का होता है, वही आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट देखे, कार्बोहाइड्रेट भी आपका देखे कौन सा, पेंटोज आपका होता है, शुगर भी आपका पेंटोज होता है, और पेंटोज में भी देख लिए एंड 4 गो ऑक्सीजन है तो आपका होगा क्या चीज, डीऑक्सी राइबोज। तो अब आते हैं आपका किसके बारे में, अब जाहिर सा बात है कि आपका आते हैं जाहिर सा बात है कि फॉस्फेरिक एसिड के बारे में। और जब फॉस्फेरिक एसिड के बारे में आते हैं तो इसमें आपका क्या होता है कि फॉस्फेट आपका क्या होता है कि जो कि न्यूट्रल करता है। ठीक ना, कि आपका नाभिक अम्लों की रासायनिक प्रकृति के लिए आपका फॉस्फेट जिम्मेदार होता है। जो फॉस्फेट आपका देखते हैं, फॉस्फेट एक आपको वही था ना, एक आपका देखे थे जो नाभिक अम्ल आपका बनता था, नाभिक अम्ल आपका नाइट्रोजीनियस बेस से प्लस शुगर से प्लस फॉस्फेट से, और ये फॉस्फेट को हम लिख सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, अगर जाहिर सी बात है डीएनए आरएनए में जो रासायनिक प्रकृति होती है, जो केमिकल नेचर होता है, ये केमिकल नेचर के लिए कौन उत्तरदायित्व है, आपका
फॉस्फेरिक एसिड। जैसे कि एक नाम आपका सुनने से लगेगा नाइट्रोजनियस बेस, तो हम लोग को कभी कदार आपका लग सकता है कि डीएनए आरएनए आपका क्षारीय प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन ना, डीएनए आरएनए का जो भी केमिकल कंपोजिशन होगा, जो भी आपका विद्युत आपका चार्ज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपका फॉस्फेट पे। इसका ये आपका रोल होता है। कोई दिक्कत इतना तक में? इतना तक हम लोग आपका समझे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग डीएनए के बारे में अलग से देख लेते हैं। जैसे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कैसे कैसे बना होगा, तो आपको पहले ही बताए हैं कि नाइट्रोजनियस बेस होगा, सुगर होगा एंड द फॉस्फेट होगा। नाइट्रोजनियस बेस में भी हम लोग आपका देखते हैं, उसको बांटे थे पैरिन ग्रुप एंड द पिरिमिडिन ग्रुप। पैरिन ग्रुप में आपका हो जाता था एडेनिन एंड द ग्वानिन, एंड द डीएनए में आपका पिरिमिडिन ग्रुप में आ जाता है साइटोसिन एंड द थाइमिन। ये आपका हो जाता था। अब जैसे संकरा में आएंगे, तो संकरा में डीएनए में आपका बताए हैं कि आपका 5 पेंटोज होगा, लेकिन पेंटोज में डिऑक्सी राइबो होगा, मतलब एक ऑक्सीजन का कमी होगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का आपका कमी है। और फॉस्फेट का आपका बताएं कि केमिकल नेचर जो आपका, जाहिर सी बात है, जो डीएनए आरएनए का आपका रहेगा, डीएनए का रहेगा, तो आपका किस पे डिपेंड करेगा? तो फॉस्फेट पे, अर्थात फॉस्फेरिक एसिड पे। ये आपका देखिए। अब देखिए बाबू, यहां पर से अगर देखते हैं कि नाइट्रोजनियस बेस प्लस संकरा, नाइट्रोजनियस बेस प्लस सुगर को सिर्फ अगर मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनियस बेस अगर सुगर को सिर्फ मिलाएंगे तब इसको बोलेंगे आपका न्यूक्लियोसाइड। लेकिन वही अगर नाइट्रोजनियस बेस सुगर, तब इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। आपका ध्यान से, नाइट्रोजनियस बेस प्लस सुगर, तो आपका न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट मतलब समझिए कि पावर है इस सबका, ना होता है। कोई लड़कवन आपका आया तो लड़े वाला लड़का है, तब जैसे हो जाइएगा टाइट, और लड़े वाला लड़का नहीं तो हो जाइएगा साइड। मतलब फॉस्फेट यहाँ पे लड़े वाला लड़का, आपका देखिए नाइट्रोजनियस बेस प्लस सुगर, इसमें लड़े वाला लड़का नहीं है, तो आपका हो गया इस साइड न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जैसे ही फॉस्फेट आया तो हो गया टाइट, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड। ये हम लोग आपका क्या किए थे कि आपका देख लिए थे। तो थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी देख लीजिए। आरएनए भी सेम स्ट्रक्चर आपका बताए हैं कि आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी आपका देखते हैं नाइट्रोजनियस बेस सुगर एंड द फॉस्फेट, ये आपका देखे हुआ है। इसमें जो हम लोग आपका देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, नाइट्रोजनियस बेस में वही आपका होगा आपका पेरिन ग्रुप एंड द पिरिमिडिन ग्रुप। पेरिन ग्रुप में भी आपका होता है एडेनिन ग्वानिन, एंड द पिरिमिडिन ग्रुप में यहाँ पर होता है साइटोसिन एंड द यूरासिल। ये आपका होता है। फिर सुगर में देखते हैं, तो सुगर में आपका यहाँ पर होता है राइबो सुगर, ठीक ना। राइबो सुगर के बाद पांचों ऑक्सीजन से जुड़े रहेंगे, और फॉस्फेट के बारे में बताए थे कि जो कि आपका क्या करेगा, केमिकल कंपोजिशन को बचाएगा। जस्ट लाइक इसका में भी होगा, ये आपका जैसे नाइट्रोजनियस बेस प्लस सुगर, इसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड। जिसे ही मिलेगा फॉस्फेट, हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। आज के लिए थोड़ा सा इतना ही। कल से अलग से हम लोग देखेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए में अगर कटिंग करना है तो किसके द्वारा कटिंग किया जाएगा, और कौन सा बॉन्ड, जैसे एडेनिन ग्वानिन बोल रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कैसे कैसे आपका बॉन्ड बनता है, डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। कल हम इसके बारे में आगे आपका पढ़ेंगे।